हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन कानूनी कीड़ा। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में 6 मई 2022 को यहाँ पर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए। और इनका जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे वो 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं, क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश का सिविल जज के लिए पूछा गया था 2022 में। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में हम टोटल 40 मिनट के अंतर्गत में ये 150 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस बार हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ सिविल जज के लिए जूनियर डिवीज़न का, उनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और साथ में इसका क्वेश्चन और आंसर भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक कानूनी कीड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के ऊपर। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर की तरफ से ये क्वेश्चन पेपर जो है रिलीज़ किया गया है साथ में आंसर के साथ में। और ये प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न का है। तो यहाँ पर जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास 150 होंगे। तो 150 क्वेश्चन हम देखेंगे 40 मिनट के अंतर्गत में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केसेस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैंड कफिंग। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जो भी कैंडिडेट्स हिंदी में देखना पसंद करेंगे वो यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं। ऑप्शन भी दिया हुआ है हिंदी में और क्वेश्चन भी हिंदी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, according to which according to which article of constitution of india the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48A। तो 48A के अंतर्गत में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर आर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कब अमेंडमेंट हुआ था और ये कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नंबर है, बाय विच अमेंडमेंट in the constitution of india article 21A that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine was inserted। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो किस एक्ट के तहत में ये, किस अमेंडमेंट के तहत में ये लाया गया है? तो 86 अमेंडमेंट 2002। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ फ्रीडम्स गारंटेड बाई आर्टिकल 19 इज। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आर्टिकल 6, डेट मीन्स आर्टिकल 6 नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 6। तो डेट मीन्स यहाँ फ्रीडम जो दिया हुआ है आर्टिकल 19 के अंतर्गत में वो 6 फ्रीडम यहाँ दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है आर्टिकल 19 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो ये क्या है? ऑप्शन उसका हो जाएगा ऑप्शन 2, नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द एक्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिकलिन टेस्ट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? तो डिकेंसी एंड मोरालिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिकेंसी एंड मोरालिटी के 19(2) में यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली बेस्ड। तो इनमें से कौन सा है जो करेक्टली बेस्ड किया हुआ है? तो रीट ऑफ मेंटेबस इशू टू द पब्लिक सर्वेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्टली बेस्ड किया हुआ है। तो गाइज, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप सभी के जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रीलिम्स में एग्जाम दिए होंगे एमपीसीजे का इस बार, उन सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन और आंसर दोनों रिलीज़ किया हुआ है। तो ये 150 क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसके साथ में अगर कोई भी आपको क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बता सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन मेंशन इन विच लिस्ट। तो कौन सी लिस्ट में यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन मेंशन किया हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएगा द कंकरेंट लिस्ट। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डिसेंटिंग जजमेंट इन द केस पर्टेनिंग टू द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द आधार बिल वाज गिवन बाई। तो किनके द्वारा, कौन से थे उस समय जिनके द्वारा ये जजमेंट दिया गया था वो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो इनके द्वारा ये पे जजमेंट दिया गया था। 11 क्वेश्चन नंबर है, सिविल प्रोसीजर कोड विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर ऑफ सीपीसी इज रिलेटेड टू रिटर्न स्टेटमेंट्स सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो इनमें से कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है वो बताना है। तो ऑर्डर 8 में ये डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिविल प्रोसीजर कोड
गार्जियन एट लिटम यूज्ड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 मीन्स, तो इसका मीनिंग क्या है वो बताना है। तो अ पर्सन अपॉइंटेड बाय कोर्ट टू डिफेंड अ सूट ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डिग्री अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 हैज़ बीन डिफाइंड इन, तो डिग्री किस में डिफाइन किया हुआ है, तो सेक्शन 2 क्लास 2 में डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्शन फॉर एनी मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज प्रोवाइडेड इन, तो ये किस में प्रोवाइड किया हुआ है, तो ऑर्डर 10 रूल 1A ऑफ CPC में प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा 14 का। विच सेक्शन ऑफ CPC क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट डिग्री or orders or error arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the court either of its own motion or on the application of any of the parties, तो यहाँ पर करेक्ट किस ये सेक्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर सेक्शन 152 में ये डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर है, सिविल प्रोसीजर कोड इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग केस it is held that inherent power has not been conferred on a court, it is a power inherent in a court, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल, तो इसमें ये डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर, सिविल प्रोसीजर कोड द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज कंटेन इन सेक्शन 11 इज बेस्ड ऑन विच मैगजीम, तो किस मैगजीम के ऊपर ये बेस्ड है वो बताना है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 इंटरेस्ट रिपब्लिकेट सीट फिनिश लिटम, तो ये यहाँ पर ऑप्शन 2 17 का सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं किस लेवल का और किस तरह का क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में पूछे गए थे। यहाँ पर 18 क्वेश्चन नंबर है, सिविल प्रोसीजर कोड वेयर एनी पार्टीज डाइज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग एंड बिफोर प्रोनाउंसिंग जजमेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसका, द सूट शेल नॉट अबेट। 19 क्वेश्चन नंबर है, सिविल प्रोसीजर कोड द जजमेंट डेबिटर इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग रेज्ड ऑब्जेक्शन डेट द ट्रायल कोर्ट हैड नो जुरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ही कैन नॉट रेज सच ऑब्जेक्शन अनलेस ही रेज्ड दिस सेम ऑब्जेक्शन बिफोर द ट्रायल कोर्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20 में दिया हुआ ए, नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर अंडर ऑर्डर 22 रूल 7 ऑफ CPC, तो ये क्या शो करता है, तो कैन नाइदर इंटर इनटू एन एग्रीमेंट नॉर कॉम्प्रोमाइज द सूट विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, तो ऑप्शन 2 ये डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट 21 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड द अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर मनी इज प्रोहिबिटेड, तो किसमें प्रोहिबिटेड किया हुआ है, तो 56 धारा 56 में है, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर है, सिविल प्रोसीजर कोड इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डेट पोसेशन फॉलो टाइटल्स, तो ये किसमें कौन सा केस में हुआ था, तो नाजिर मोहम्मद वर्सेस जे कामिया एंड अदर्स में हुआ था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 23 है, सिविल प्रोसीजर कोड A, B, C, D and E are jointly and severally liable for rise 1,000 under a decree obtained by F. A obtained a decree for rise 1,000 against F singly and applies for execution to the court in which the joint decree is being executed, which is true under order 21 rule 18, तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन F सही है, मतलब यहाँ पर F में ट्रीट ही जॉइंट डिग्री एज अ क्रॉस डिग्री, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। 24 क्वेश्चन नंबर है, सिविल प्रोसीजर कोड विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल, तो इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑर्डर अंडर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 26, यह एप्लीकेबल नहीं है CPC के अंतर्गत में। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर है, अंडर सेक्शन 37 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास्ड अ डिग्री बी डीम्ड टू इंक्लूड, पहला दिया हुआ है द कोर्ट विच पास्ड द डिग्री, सेकेंड है द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वेयर डिग्री हैज़ बीन पास्ड इन एक्सरसाइज ऑफ एप्लीएट जुरिडिक्शन, थर्ड है एप्लीएट कोर्ट वेयर डिग्री हैज़ बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ एप्लीएट जुरिडिक्शन, तो इनमें से कौन सा 1 2 3 में कौन कौन सही है वो आपको बताना है, तो यहाँ पर 1 एंड सेकेंड जो है वो सही है दोनों, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, अंडर सेक्शन 19 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वेस्टेड इंटरेस्ट इज, तो वेस्टेड इंटरेस्ट इज क्या है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत में, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा, नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन पोसेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आर ट्रांसफर राइट्स 500 टू बी ऑन कंडीशन डेट ही शैल एग्जीक्यूट अ सर्टेन लीज विद इन 3 months आफ्टर ए डेथ एंड इफ ही शुड नेग्लेक्ट टू डू सो टू सी बी डाइज इन ए लाइफ टाइम, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ सी टैक्स इफेक्ट, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर है, द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882
इज डेट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, तो करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा मस्ट बियर द बर्डन, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन नंबर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द मोर्टेजर राइट टू रिडीम द मोर्टेज प्रॉपर्टी एक्योर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, एट एनी टाइम आफ्टर द मोर्टेज मनी हैज़ बिकम ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ऑनर टू बी interest for A and his intended wife successfully for their lives and after the death of the survivor for the eldest son of the intended marriage for life and after his death of a second son the interest was created for the benefit of the eldest son, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डज नॉट टेक इफेक्ट, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31 और 31 में दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द केस ऑफ जयदयाल पोडार वर्सेस बीबी हाजरा इज रिलेटेड टू, तो इनमें से कौन सा केस से रिलेटेड है, तो ऑस्टेंशिएबल ऑनर के, यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वेयर द मोर्टेजर ऑस्टेंशिएबली सेल्स द मोर्टेज प्रॉपर्टी ऑन कंडीशन डेट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मोर्टेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट द सेल बिकम एब्सोल्यूट इज कॉल्ड, तो यहाँ पर कौन सा 4 ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, मोर्टेज बाय कंडीशनल सेल, तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज, तो ये लाइफ इंश्योरेंस कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो इनमें से कौन सा सही होगा तो वो बताना है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज, तो क्या है वो वाइड है, ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस देन द एग्रीमेंट बी परफॉर्म्ड विद इन, तो कितने एग्रीमेंट जो परफॉर्म होना चाहिए, अगर वहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रिजनेबल टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस काउज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन हैज़ बीन डिफाइंड, तो ये किस में डिफाइन किया हुआ है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड, पहला 1 में लिखा हुआ है बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, सेकेंड है बाय द प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट, थर्ड है बाय रिवोकिंग ऑफ अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल, तो यहाँ पर इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बताना है, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है, तो यहाँ पर 4th नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द केस ऑफ जनरल ऑफर देयर इज नो need to communicate the acceptance if not required by the proposer, this has been decided in which one of the following cases, तो इनमें से कौन सा केसेस में डिसाइड किया गया था, तो कार्लियल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉर्पोरेशन में हुई थी, तो ये ऑप्शन 4th यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट एट व्हाट पॉइंट द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, तो यहाँ पर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसे प्रपोजल को एक्सेप्टेंस यहाँ पर माना जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत में। 40 क्वेश्चन नंबर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मार्क द करेक्ट आंसर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का करेक्ट आंसर है वो बताना है, तो इट मे बी आइदर ओरल और रिटन, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का यहाँ फॉलो किया जाता है, या फिर वो ओरल हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 शैल बी undertaken unless the party who suffers such breach has been given a notice in writing of not less than days to the party in breach calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice, तो यहाँ पर कितने दिनों का यहाँ पर जो है टाइम दिया जाता है वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 30 डेज का यहाँ पर टाइम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी इन्वॉक, तो ये कौन सा उत्तर सही होगा वो बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4th व्हेन द थिंग्स क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम्ड एंड व्हेन द पोसेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेंटिफ, तो ऑप्शन 4th जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 क्या है, फ्लोइंग इज नॉट एसेंशियल दी कंडीशन नॉट द एसेंशियल कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द डिफेंडेंट मस्ट बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन नंबर है अंडर सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अ टेम्पोररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, तो ये किस सेक्शन के ग्रांट जो किया जाता है, किस
चीज़ पे ग्रांट किया जाता है, तो एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, यानी कोई भी स्टेज जो सूट फाइल किया गया है वो किसी भी स्टेज पे यहाँ पर इंजक्शन, टेम्प्रोरी इंजक्शन ग्रांट किया जा सकता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत में। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 45, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20C नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अ सूट फाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मंथ, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 चेक कर लेते हैं। 46 है विच न्यू रेमेडी इंसर्टेड बाय स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो इनमें से कौन सा जो है इस एक्ट अमेंडमेंट के थ्रू में यहाँ पर इंसर्ट किया गया था, तो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन नंबर है विच सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेक्स नॉन कोगिट एंड इन, सा ऑप्शन सही बता रहा है, कौन सा सेक्शन में ये दिया हुआ है लिमिटेशन एक्ट में, तो यहाँ पर सेक्शन 4 में ये डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर है अंडर सेक्शन 21 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट व्हेन द सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड एज अगेंस्ट द न्यूली इम्प्लीटेड डिफेंडेंट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, द डेट ऑन विच ही वाज इम्प्लीटेड। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर है लिमिटेशन एक्ट इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट वेयर अ प्लेंटिफ सर्व नोटिस अंडर सेक्शन 80 CPC on the defendant on the last day of the limitation and file suit before the expiry of 2 months, which is entertained by the court in view of the provision of section 80 clause 2 of CPC, the plaintiff would be entitled to get that period excluded under this section। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 49 हो गया। ये 50 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एज पर बेयर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, तो ये सेक्शन 4 क्या डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन अ डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर इट रिमेन्स क्लोज्ड ऑन डेट डे, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन नंबर है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉजेज ए ऑफ द एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, अ ग्राउंड for eviction arises on the date on which a notice of demand of rent has been served on tenant by the landlord in the prescribed manner and, तो कौन सा करेक्ट इसका आंसर होगा वो बताना है। तो यहाँ पर tenant has within 2 months neither paid nor tendered the whole of the arrears of the rent legally recoverable from him, तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन नंबर है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट बी इज अ टेनेंट इन अ शॉप ऑफ लैंडलॉर्ड ए सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ उज्जैन फॉर द लास्ट 11 years, कोर्ट हैज पास्ड अ डिग्री ऑफ द इविक्शन, व्हाट कंपनसेशन शैल बी पेड बाय लैंडलॉर्ड, तो क्या कंपनसेशन दिया जाएगा, तो इक्वली टू डबल द अमाउंट ऑफ द एनुअल स्टैंडर्ड रेंट, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 53 है अंडर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एसेंशियल सप्लाई enjoyed by a tenant in respect of the accommodation let to him is cut off by the landlord who will make an order to restore such supply, तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट 54 है प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 23D क्लॉज 3 एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961 इज इन द फेवर ऑफ, तो किसके फेवर में रहता है, लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर है द वर्ड टेनेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट डज नॉट इंक्लूड, तो यहाँ पर मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ टेनेंट, तो ये मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ टेनेंट का इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। 56 क्वेश्चन नंबर है एमपी लैंडलॉर्ड रेवेन्यू कोड द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील बिफोर कलेक्टर अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर इज, तो 45 दिन के अंतर्गत होना चाहिए, तो 45 दिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 57 एमपी लैंड रेवेन्यू कोड द रिकॉर्ड मेड बाय सब डिविजनल ऑफिसर ascertaining the custom in each village in any land or water not belonging to or controlled or managed by the state government or a local authority is called, तो क्या किसे कहा जाता है, वाजिब उल अर्ज, यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन नंबर है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड पटवारी सेल नॉट इंटर इनटू एनी बिल्डिंग और अपॉन एनी इनक्लोज्ड कोर्ट और गार्डन अटैच्ड टू अ ड्वेलिंग हाउसेस for the purpose of performing work related to his duties under the मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड विदाउट द कंसेंट ऑफ, तो किसका विदाउट कंसेंट यहाँ पर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, द ऑक्यूपायर देयर ऑफ, जो भी वहाँ पर ऑक्यूपायर किए होंगे। 59 क्वेश्चन नंबर है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी एंट्री मेड इन वाजिब अल अर्ज में इंस्टीट्यूट अ सूट इन सिविल कोर्ट टू हैव सच एंट्री कैंसल्ड और मॉडिफाइड, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद इन 1 year ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ 1 साल के अंतर्गत में यहाँ पर रिजेक्शन या फिर कैंसिल या मॉडिफाई किया जा सकता है। 60 क्वेश्चन नंबर है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड व्हेन डिड एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 केम इनटू फोर्स, तो ये कब आया था, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 2/10/1959 में आया था, यानी ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61। इससे पहले अगर वीडियो को आप यहाँ तक कंप्लीट देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ऑप्शन जो यहाँ पर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द केस ऑफ सवाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1974 इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है ये? रूल्स ऑफ रेस गेस्टिया। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एन अक्यूज्ड चार्ज अंडर सेक्शन 302 एंड 304 बी ऑफ द पेनल कोड इज acquitted of the offence under section 302 of penal code. The presumption under section 113 b of the evidence act is। तो ये क्या होगा? तो यहाँ पर not refuted, समाप्त नहीं होगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट रिलेट विद द क्रिमिनल मैटर्स। तो इनमें से कौन सा है जो रिलेट नहीं करता क्रिमिनल मैटर से, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 65। एक्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट आर रिलेवेंट फैक्ट एज टू। किससे ये फैक्ट रिलेवेंट करता है एक्सपर्ट का? तो आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग एंड आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन बोथ। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन नंबर है, इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है एक्सप्लेन जो है सेक्शन 3 में नहीं दिया हुआ है? तो कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर, ये ऑप्शन 2 जो है वो इंक्लूड नहीं है। 67 क्वेश्चन नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एविडेंस गिवन बाय द विटनेस विल नॉट बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेन द विटनेस इज स्टेइंग अब्रॉड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 90A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ईयर्स ओल्ड इज प्रोवाइडेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 5। 69 क्वेश्चन नंबर है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच काइंड ऑफ जुरिडिक्शन इज नॉट मेंशन अंडर सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, रेवेन्यू। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है, जो कि रेवेन्यू यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, रेवेन्यू के जुरिडिक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट द डॉक्यूमेंट मीन्स। तो डॉक्यूमेंट मीन्स क्या होता है यहाँ पर? तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस अ मैप एंड इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन अ कैरिकेचर वर्ड प्रिंटेड लिथोग्राफ्टेड और फोटोग्राफ्ड। तो ये चारों ऑप्शन जो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट 71 नंबर है, पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी प्रूव्ड बाई। तो किसके द्वारा प्रूव किया जा सकता है? सर्टिफाइड कॉपी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन नंबर है, इंडियन एविडेंस एक्ट अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव्स हिज एविडेंस बाय राइटिंग इन ओपन कोर्ट एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी। तो इसे ओरल एविडेंस माना जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन नंबर है, इंडियन एविडेंस एक्ट अ डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन द फॉर्म ऑफ FIR बिफोर द डेथ ऑफ ऑथर विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट एज टू हिज मेंटल फिटनेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसमें से बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कैन बी ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज फाउंडेड अपॉन द डॉक्ट्राइन लेड डाउन इन पिकार्ड वर्सेस शेयर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर सेक्शन 115, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर है, इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर सब सेक्शन 5 क्लॉज C ऑफ सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट अ कंप्यूटर आउटपुट सेल बी टेकन टू हैव been produced by a computer in this statement which one is complete। तो यहाँ पर whether it was produced by it directly or with or without human intervention by means of any appropriate equipment। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26, इंडियन पीनल कोड 1860 when a woman was asking bath in her bathroom X कैप्चर द इमेज इन हिज मोबाइल व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय एक्स। तो इनमें से कौन सा जो है वो यहाँ पर ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वायरिज्म। तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है 76 का। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन नंबर है, इंडियन पीनल कोड 1860 वेयर एन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन सेल नॉट एक्सीड। तो इनमें से कौन सा ये क्या डिस्क्राइब करता है? तो यहाँ पर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट विच इज द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पिनल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन वुड बी करेक्ट। तो इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है वो बताना है आपको। तो पहला जो कंक्लूजन दिया हुआ है, ए हिट्स जेड 50 टाइम्स विथ अ स्टिक इफ द पनिशमेंट फॉर अ स्ट्राइक इज 1 ईयर देन ए विल बी पनिश्ड विथ 50 years ऑफ इम्प्रिजमेंट। सेकेंड है, व्हेन अ ए हिटिंग जेड वाई इंटरवेन एंड ए डेलिबरेटली किल्स वाई एज वेल A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and another punishment for killing Y। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 3, ओनली 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 79, विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ डिफेमेशन अंडर सेक्शन 49
499 ऑफ आईपीसी। तो करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मलिशियस स्टेटमेंट, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो। नेक्स्ट 80 नंबर है इंडियन पिनल कोड 1860, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलेंटरी काउजिंग ऑफ डेथ ऑफ द ऑफेंडर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। तो इनमें से कौन सा ऑफेंसेस में है, काउजिंग मिसकैरेज, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन नंबर है इंडियन पिनल कोड 1860, द टाइम ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट अ टाइम नॉट एक्सीडिंग मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शेल एक्सीड 1 ईयर। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 3 मंथ यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट इंडियन पिनल कोड 1860, कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन वाज डिस्टिंग्विश इन फेमस केस ऑफ। तो इनमें से कौन सा केस में यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया गया था, इन दोनों में डिफरेंट बताया गया था, वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 होगा, महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1943 का ये केस है, जिसमें कॉमन इंटेंशन डेट मीन्स कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का दोनों को अलग डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन नंबर है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ किडनैपिंग आर देयर इन द आईपीसी। तो कितने तरह का यहाँ पर किडनैपिंग आईपीसी में दिया हुआ है, तो 2 तरह का है, इंडियन किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, जो कि 360 और 361 में डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन नंबर है, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी कोड इज नॉट ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम बाय पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल पनिशेबल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 166 सेक्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 85 है, कंसेंट गिवन बाय चाइल्ड बिलो ईयर्स ऑफ एज इज नॉट डीम्ड एज कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 86, इंडियन आईपीसी 8060 डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी और नेम ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी 8060। तो कौन सा ये सेक्शन के अंतर्गत में पनिशमेंट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 228A, धारा जो है 228A में दिया हुआ है। 87 क्वेश्चन नंबर है, इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफाइंड। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये आप, नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेक्शन 20 में ये डिफाइन किया हुआ है कोर्ट ऑफ जस्टिस को। नेक्स्ट 88 है, इंडियन पिनल कोड 8060, द वर्ड पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इज। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ टू विच फाइन may be added or with imprisonment which may extend to 3 years to which fine may be added or with fine। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 89 है, आईपीसी क्वाइन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन। तो आईपीसी कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है, तो सेक्शन 230 में डिफाइन किया हुआ है। 90 क्वेश्चन नंबर है, आईपीसी फाइंड्स अ वॉच ऑन द फ्लोर ऑफ अ स्टेट ट्रांसपोर्ट बस while he was leaving it as a last passenger he picked it up and put it in his pocket instead of returning it to the state transport authorities next day he sold it as liable for। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें से करेक्ट आंसर क्या है वो बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 91, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 258 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कैन बी स्टॉप्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन समन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन अ कंप्लेंट। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट 92 है, डिक्लेरेशन ऑफ ऑफिसर अंडर सेक्शन 95 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कैन बी सेट असाइड बाई। किसके द्वारा सेट असाइड किया जा सकता है, हाई कोर्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 93 क्वेश्चन नंबर है, पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 311 ऑफ द कोड of criminal procedure 1973 the to summon material witnesses may be utilized by court at which stage। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो एनी टाइम बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 94, ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल अंडर सेक्शन 309 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मजिस्ट्रेट कैन रिमांड एंड एक्यूज टू कस्टडी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज एट अ टाइम, यानी के लिए मैक्सिमम रिमांड लिया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। 95 है, अंडर सेक्शन 200 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 96 है, इन विच केस हैज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 CRPC एप्लीकेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बन्नो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 97 है, which section of CRPC provides that the public prosecutor in charge of a case may, with the consent of the court at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person in respect of any offence for which he is tried। तो करेक्ट आंसर इनमें से कौन है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा, सेक्शन 321। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर ऑथराइजिंग डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस द एक्यूज्ड मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। 99 है, अंडर सेक्शन 468 CRPC द लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 3 ईयर्स। नंबर है 100, अंडर सेक्शन 357A क्लॉज 2 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विच ऑफ द अथॉरिटी इज अथोराइज टू डिसाइड क्वांटम ऑफ कंपनसेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 101, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एविडेंस
evidence rendered in court is the substantive evidence, it would be impossible to convict the accused on the basis of a statement made under section 164 CRPC. It was upheld by the Supreme Court in the case. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 सोमा सुंदरम एंड सोमू बनामराज प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस उपायुक्त। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 102 है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 300 ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है वो बता रहा है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो ऑप्शन है डेट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो करेक्ट हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी डेट द कोर्ट हु कंडक्टेड द ट्रायल वाज कॉम्पिटेंट टू और नॉट टू ट्राई द केस। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डेट नो सेकेंड एफआईआर कैन बी of same incident. In such case, first FIR shall be incident. In such case, first FIR shall be treated main FIR and other will be treated as a statement under section 162 CRPC. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा केस में ये बताया गया था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, आमिश देगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन नंबर है, सेक्शन 293 CRPC डज नॉट अप्लाई टू विच गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, स्टेट एग्जामिनर फॉर द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू हुम द कोर्ट में अपॉइंट एज एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज सीज्ड और फॉरफिटेड अंडर चैप्टर 7A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा DM और ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 106 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द इंटरिम कंपनसेशन अंडर सेक्शन 143A क्लॉज 4 shall be paid within days from the date of the order or within such further period not exceeding 30 days as may be directed by the court on sufficient cause being shown by the complainant। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 60 डे के अंतर्गत ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन नंबर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विच डिफेंस में नॉट बी allowed in the proceeding under section 138 of the negotiable instrument act 1881। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 he had no reason to believe when check was issued that the same may be dishonor। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 108 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन अपील अगेंस्ट कॉन्विक्शन द एप्लिएट कोर्ट में ऑर्डर द एप्लिएंट टू डिपॉजिट फाइन और कंपनसेशन अवार्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिमम 20%। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन 109 विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिजम्पशन इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस 4 ऑप्शन करेक्ट है। डेट मीन्स ऑफ कंसिडरेशन एज टू डेट और एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 1110 क्वेश्चन नंबर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड 2 प्राइवेट इंडिविजुअल आर नॉट इंक्लूड इन टर्म other association of individuals thus section 141 of negotiable instrument act is not applicable to the individual। तो करेक्ट आंसर इनमें से चूज करना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर अलका खांडू अवाद वर्सेस अमर श्याम प्रसाद मिश्रा एंड अदर्स। तो ये ऑप्शन 4 यहाँ है। 111 जीके से रिलेटेड है, हु वॉन द फाइनल ऑफ 2021 विंबलडन। तो इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 2021 का विंबलडन जो है वो कौन सा जीता था फाइनल, कौन जीती थी। तो नोवाक जोकोविच। यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 112 है, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड दिस वर्ड वेयर स्पोकन बाई। तो किसके द्वारा ये बताया गया था, श्री नारायण गुरु। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 113 है, हु रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड 2022 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड ऑफ योगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्वामी शिवानंदा। नेक्स्ट 114 विथ विच सस्पेक्ट ऑफ कमेंस इज टर्म बुल एंड बियर एसोसिएटेड। तो स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 115 ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 116 है, विच ग्रीक एम्बेसडर केम इन इंडिया ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, तो मेगास्थनीज। यहाँ पर डेट मीन्स ऑप्शन सेकंड जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है 117 वेयर द महात्मा गांधी ग्राम दोया विश्वविद्यालय इज लोकेटेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 118 है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज प्रिपेयर अंडर चेयरमैनशिप ऑफ। तो किसके चेयरमैनशिप ऑफ के द्वारा यहाँ पर प्रिपेयर किया गया था। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, डॉक्टर के कस्तूरियन। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 119 जनरल नॉलेज हु मेड दी ऑब्जर्वेशन जूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्सन। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो करेक्ट इसका आंसर होगा जूलियस स्टोन। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जो भी आप में से यहाँ पर MPCG का इस बार एग्जाम दिए थे उनका कौन सा आप लोगों का पार्ट सही लगा और कौन सा आपने सही से उत्तर दिया है। डेट मीन जीके पार्ट आपका सही रहा या फिर लॉ का पेपर आपका सही रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन देख लेते हैं 120 द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट। तो कहाँ पर सिचुएट वर्ल्ड बैंक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 121 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। तो इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टेस्ट मेटल है, तो सीजियम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज द गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो इनमें से कौन सा है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर के तौर से पहचाना जाता है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट 123 है विच सुल्तान हैड एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान आमिर कोही फॉर द सुपरविजन ऑफ एग्रीकल्चर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सिचुएट किया था, इस्टेब्लिश किया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 124 है फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल डबल सेंचुरी वाज स्कोर्ड बाय सचिन तेंदुलकर ऑन विच ग्राउंड ऑफ मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सा जो ग्राउंड है मध्य प्रदेश पे जिसमें फर्स्ट बार सचिन तेंदुलकर के द्वारा यहाँ पर मनाया गया था, शतक पूरा कंप्लीट किया गया था, सेंचुरी। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में यहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 125 है आसिरगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दैट मीन्स आसिरगढ़ जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट किया हुआ है, स्थापित है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर बुरहानपुर सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन नंबर है विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो बारहसिंगा, अगर जो भी मध्य प्रदेश से स्पेशली बिलोंग करते हैं उनको ये पता जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्टैंड इन यूक्रेन। तो ये भी बहुत ही न्यूज़ में आया था कि जो यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उसको किस ऑपरेशन के तहत में यहाँ पर लाया गया था और क्या इनिशिएटिव लिया गया था। तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 128 है पिंगाली वेंकैया इज रिलेटेड टू विच ऑफ दी फ्लोइंग। तो पिंगाली वेंकैया जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, तो इंडियन नेशनल फ्लैग से रिलेट करता है। नेक्स्ट 129 है इन विच इंडियन स्टेट कंचनजंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो कौन सा स्टेट में सिचुएट कर रहा है, सिक्किम में। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन नंबर है द डोगे 1 मिशन टू द मून विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंपनी इन 2022। तो स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। तो मिशन स्पेस एक्स के द्वारा डॉग 1 मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं कंप्यूटर से। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 131 में अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ डाटाबेस आर स्टोर एज। तो किस तरह का स्टोर किया जाता है, फाइल बनाकर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 132 है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर की आर मॉडिफायर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। टू इंसर्ट हीडर एंड फुटर क्लिक ऑन विच मेन्यू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 134 है उंडो और रीडो बटन आर इन दी फ्लोइंग टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट 135 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट अ फाइल। तो कंट्रोल V के लिए पेस्ट किया जाता है, जो शॉर्टकट की है पेस्ट करने का शॉर्टकट ट्रिक। एंड नेक्स्ट है 136 वर्चुअल मेमोरी इज। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क डेट द CPU यूज एज एक्सटेंडेड रैम। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर। तो टर्म बिट इनमें से कौन सा शॉर्ट है तो वो बताना है, तो बाइनरी डिजिट, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 138 है कंप्यूटर नॉलेज से शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल F2, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ शॉर्टेज डेट मीन स्टोरेज। तो यहाँ पर कौन सा लार्जेस्ट यूनिट है स्टोरेज का, तो वो बता रहा है। तो यहाँ पर टीबी टेराबाइट जो होता है। 140 है HTTP स्टैंड फॉर। डेट मीन्स ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नॉलेज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन करने वाले हैं 141 से लेकर 150 तक। तो पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंसुरेट। नेक्स्ट है 142 सिनोनिम्स ऑफ फॉस्टरिंग। तो सिनोनिम्स क्या होगा फॉस्टरिंग का वो बताना है। तो यहाँ पर न्यूरट्यूरिंग, डेट मीन्स ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 143 है वन हु हेड्स वुमेन इज कॉल्ड। जो औरत को हेड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो मिसोगिनिस्ट बोला जाता है, मिसोगिनिस्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 144 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु रिनाउंस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सेल्वेशन। तो यहाँ पर उसे क्या कहा जाता है, एस्थेटिक। यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डेट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 द मॉस्को स्टेट ऑर्केस्ट्रा हैड बीन परफॉर्मिंग इन चेल्टेनहम फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विल बी परफॉर्मिंग, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 146 है 146 में दिया हुआ है एंटोनिम ऑफ वर्ड अरेंजमेंट इज। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सोनरेट, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 147 है प्रोकास्टिनेशन मीन्स। प्रोकास्टिनेशन मतलब क्या होता है, एक्शन ऑफ डिलेइंग, यानी जिसे हम टाल मटोल कहते हैं। नेक्स्ट 148 है मॉडस ऑपरेंडी मीन्स। मॉडस ऑपरेंडी मतलब क्या होता है, मैनर ऑफ वर्किंग, तरीका क्या होता है। 149 है वन हु वॉक इन स्लीप इज। उसे क्या कहा जाता है, जो डेट मीन्स निद्रा में जब स्लीपिंग मोड में भी वो चलता है तो उसे कहा जाता है सोमनाबुलिस्ट कहा जाता है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन नंबर है, ये लास्ट है और इसका क्वेश्चन पूछा गया है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइडम फ्रेज अ मूट पॉइंट। तो इसका जो आइडम फ्रेज दिया हुआ है और इसमें से चूज करना है कि ये कौन सा बेस्ट यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो डिबेटेबल पॉइंट।
ऑप्शन भी यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन आप सभी का मैंने करवाया है इस वीडियो के अंतर्गत में, और ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी के एमपीसीसी प्रीलिम्स 2022 में पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन आया था आप सभी के एग्जाम में। तो अगर आपने इस एग्जाम को दिया है तो आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता रहा है कि आपका जो इस बार एग्जाम है वो कितना मार्क्स आप लोग लाने वाले हैं। और जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी का, उन सभी के लिए ये मैं वीडियो बनाया हूँ ताकि आप भी इसके थ्रू पता कर सकें कि किस लेवल का क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। साथ में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो आप अंत तक जरूर देखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ में, अपने सोशल मीडिया के ग्रुप के ऊपर। और चैनल पे बने रहने के लिए, इसी तरीके से अपडेट जानने के लिए, मैं हर एक अपडेट जुडिशरी से रिलेटेड हो या फिर लॉ से रिलेटेड हो, वो सारा अपडेट देता हूँ टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कानूनी कीड़ा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, अपने फैमिली मेंबर से करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नेक्स्ट अपडेट के साथ में। और आई होप जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह का टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।